लेगा ये। नहीं सर, खुद ही सिट डाउन है क्या? आप सभी लोगों को आज के दिन मेरा शुभ आशीर्वाद। ठीक है, आप लोग जान रहे हैं कि इस समय कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और यह एक काफ़ी संकटपूर्ण समय है। पूरे विश्व के लिए एक चुनौती बनी हुई है। इस चुनौती का सामना हम कुछ सावधानियों के अगर अपनाएं तो हम उसका कर सकते हैं। वह है कि मास्क लगाइए और एक जो सामान्य दूरी है उसको बनाकर रखें। बहुत से स्टूडेंट मैं देखा हूँ कि मास्क वगैरह अभी नहीं लगाए हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वो लगा लें। सरकार की गाइडलाइन है, परिस्थितियाँ विकराल होती जा रही हैं। अगर परिस्थिति यही रही तो फिर लॉकडाउन का दौर आ सकता है। इससे सिर्फ अर्थव्यवस्था ही बाधित नहीं होगी, आपकी पढ़ाई भी बाधित हो जाएगी। यह जो कार्यक्रम है यह भी बंद हो सकता है। तो एक जिम्मेदारी के तहत इसको अपनाना होगा और अपने आसपास के लोगों को भी इससे प्रेरित करना होगा, क्योंकि यह आपके भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। जान है तो जहान तो है ही है, मगर हमारा भविष्य भी उस पर टिका हुआ है कि अगर कोई कैजुअलिटी होने लगी तो फिर पढ़ाई भी बाधित होगा, एग्ज़ाम भी आपके प्रभावित होंगे, ये सब सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में गुप्त शासकों के बारे में जानकारी हम लोग ले रहे थे और ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि कौन सा गुप्त शासक किस तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार करता है, उसकी उपलब्धियां क्या है। इस पर हम लोग चर्चा करते हुए समुद्रगुप्त तक हम लोग पहुँचे थे। समुद्रगुप्त के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण शासक है वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, जो इतिहास में काफ़ी चर्चित व्यक्तित्व है। उसके काल में गुप्त काल इतनी समृद्धियाँ प्राप्त करता है, कला साहित्य से लेकर के प्रशासनिक क्षेत्र में भी, कि इस शासक के काल को इतिहासकारों ने स्वर्ण काल कह दिया। आपसे पूछा जाता है कि किस काल को स्वर्ण काल कहते हैं, तो गुप्त काल होता है। अगर प्रश्न ये पूछते कि स्वर्ण काल गुप्त काल के किस शासक के समय को कहते हैं, किस काल को, तो वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य होता है। आप लोग हेडिंग जो है डालें जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। देखते हैं इनकी क्या क्या उपलब्धियां हैं। लिखिए, चंद्रगुप्त
इसका जो समय काल है 375 से 415 ईस्वी तक है। आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, सन को लेकर के इतिहास लेखन में अलग अलग डेट मिलते हैं। अभी एक समस्या लेकर के आपके एक साथी वो आए थे, वो इतिहास लेखन में और चूँकि ईस्वी क्लियर कट न होने की वजह से अलग अलग लेखों में अलग अलग डेट मिलने की वजह से ईस्वी का सन, यह समस्या उत्पन्न हो जाती है एंशिएंट हिस्ट्री में। पर्टिकुलर जो डेट है उसकी के आसपास ही है। चंद्रगुप्त के जो पिता हैं समुद्रगुप्त हैं। इनकी जो माता है दत्त देवी हैं। इतिहास में इस व्यक्ति को, इस शासक को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जो परीक्षा में काफ़ी इम्पोर्टेंट पहलू रखता है। इनका नाम देव है, देवराज भी है, देवश्री भी कहते हैं, देवगुप्त भी कहा जाता है। मैं इतिहास में इस प्रश्न को मैं भूल नहीं पाता। मैं एक बार परीक्षा हॉल में कंपटीशन दे रहा था और उसमें यह प्रश्न पूछ दिया था कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नहीं है, और उसमें एक नाम था देवराय। क्योंकि सावधानी से न पढ़ने की वजह से गलतियां हो जाती हैं, और हमने सभी उपयुक्त सभी उत्तर लगा करके चला है और वह गलत हो गया। देवराय नहीं है। 4 नाम है इनके बचपन के, जो किताबों में पुराणों में भी इनके लेखों में भी मिलते हैं। देव है, देवराज है, देवश्री है, देवगुप्त है। कभी कभी एक प्रश्न गलती आपको बहुत दर्द दे जाता है। माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड में हमसे ये गलती हुई थी परीक्षा में, और इस एक प्रश्न का नतीजा ये हुआ कि हमको सिलेक्शन लेने में 5 साल का और इंतज़ार करना पड़ा। इसीलिए इतिहास में बड़ी सावधानी से इसका अध्ययन करना चाहिए। इनके बारे में जो जानकारियाँ मिलती हैं वह बहुत अधिक स्रोत है इनके बारे में जानकारी मिलने का। एक तो इनके काल में साहित्य काफ़ी बड़ी संख्या में लिखे गए, जिसमें कालिदास का नाम, भैरवी, शूद्रक, तमाम इस तरह के साहित्यकार इनके काल में आए। फिर इनके अभिलेख जो है बहुत से मिले हैं, जिसके माध्यम से इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो उन अभिलेखों में कुछ महत्वपूर्ण हैं जिनको आप लोग लिख लीजिए। पहला है मेहरौली अभिलेख। दूसरा है सांची का अभिलेख। तीसरा है उदयगिरि का गुहालेख। ये 3 जो लेख हैं, अभिलेख हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। एक है मेहरौली का अभिलेख, सांची का अभिलेख, उदयगिरि का गुहालेख। इसके अलावा जो इनके बारे में जानकारी मिलती है, इनके काल में एक चीनी यात्री आया था, वो था फाहियान। फाहियान की पुस्तक फाओ क्योकी, फाहियान की पुस्तक फा ओ क्यो की, फाओ क्योकी फाहियान है, जो इन्हीं के शासनकाल में आया था, और उसने एक पुस्तक अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था फाओ क्योकी, जिससे भी हमको इनके बारे में जानकारी मिलती है। बाकी साहित्यिक स्रोत है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। हम इनकी उपाधियों के बारे में भी जान लें। उपाधियां बहुत महत्वपूर्ण है, और कुछ उपाधियां हैं जिसको लेकर के जब परीक्षा हाल में प्रश्न पूछे जाते हैं तो एक कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पहली इनकी जो उपाधि है विक्रमादित्य है। विक्रमादित्य ऐसी उपाधि है जो कि इतिहास में लगभग 14 शासकों ने इस उपाधि को धारण कर रखा था, और पहले विक्रमादित्य यही है,
और अंतिम जो विक्रमादित्य है 14वां जिसको कहते हैं वह हेमू है। जब हम मुगल काल पढ़ेंगे तो पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू पराजित होता है अकबर के साथ। उस समय वह अपना एक उपाधि दे रखा था विक्रमादित्य, और इस क्रम में प्रथम ये है और लास्ट का जो विक्रमादित्य है वह हेमू है, और वो 14वें नंबर पर आता है। परीक्षा में ये प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि 14वां विक्रमादित्य कौन था, पहला विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था। ये है। इसके बाद एक उपाधि इनके साथ जुड़ी हुई है, वो है शकारी। शकारी का मतलब ये होता है शकों को जीतने वाला, शकों को जीतने वाला। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक चीज़ बहुत सावधानी से इस पर ध्यान देने लायक है। प्रश्न ये पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य शकों को पराजित करने के बाद कौन सी उपाधि धारण करता है, तो लोग जो है शकारी लगा करके चले आते हैं, लेकिन उसने उस समय विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। इसको आप लोग लिख लीजिए। शकारी जो उपाधि है उसको बाद में इतिहास लेखन में उसको दिया गया है, ठीक है। क्योंकि वो शकों को पराजित किया था इसलिए उसको शकारी भी कहा जाता है, लेकिन शकों को पराजित करने के बाद जो ये उपाधि लेता है वो शकारी नहीं होती है, वह विक्रमादित्य है। और तीसरी जो इनकी महत्वपूर्ण उपाधि है वह है परम भागवत। परम भागवत इनकी उपाधि है। परम भागवत उपाधि से यह प्रदर्शित होता है कि गुप्त काल में जो धर्म था, राजाओं द्वारा जिस धर्म को संरक्षण दिया गया वह वैष्णव धर्म था। यह उपाधि यह प्रदर्शित करती है कि गुप्त काल में जिस धर्म को संरक्षण दिया गया वह वैष्णव धर्म था। इसके पहले हमें ये उपाधि नहीं मिलती है और ये जानकारी पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाती कि वह किस धर्म को प्रश्रय दे रहा है। और परम भागवत से क्लियर हो जाता है कि इस वंश में, इस साम्राज्य में सबसे अधिक जो महत्व दिया जाता है वह वैष्णव धर्म को दिया जाता है। इससे पता एक चीज़ और भी चलता है, मेहरौली स्तंभ लेख में बताया गया है कि गुप्त वंश का एक शासक है जिसका नाम चंद्र है। मेहरौली लेख में इनकी जो चंद्रगुप्त को चंद्र से संबोधित किया गया है, और यह बताया गया है कि इस शासक ने, आप लिख लीजिए कि मेहरौली लेख में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को चंद्र नाम से संबोधित किया गया है। और इस शासक ने सिंध नदी के पास, सिंध क्षेत्र के पास, सिंध क्षेत्र के बाद कुषाणों को पराजित किया था। इससे पता चलता है कि वो सिंध क्षेत्र के पास कुषाणों को पराजित किया था। और उस लेख में कुषाणों के लिए वाहलिकों शब्द का प्रयोग किया गया है। इसको अंडरलाइन करिएगा। इस लेख में कुषाणों के लिए वाहलिकों शब्द का प्रयोग किया गया है। पूछा जाता है कि मेहरौली लेख में वाहलिकों का संबंध किस राजवंश से है, यानी किस शासक से है, तो ये कुषाण शासक से है। कुषाणों को जो संबोधन किया गया है वह जो है वाहलिकों से है, वाहलिकों। और इसी मेहरौली लेख में हमें इस बात की भी जानकारी मिलती है, जैसे मैंने बताया ना कि परम भागवत उपाधि से अंदाजा लगता है कि वैष्णव धर्म के संरक्षक हैं, तो इस लेख से भी यह जानकारी मिलती है कि वो वैष्णव धर्म के संरक्षक हैं। क्योंकि इस लेख में बताया गया है कि चंद्र नामक शासक विष्णु पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करता है। इसमें लिखा है कि चंद्र नामक जो शासक है वह विष्णु पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करता है। ठीक है, तो विक्रमादित्य क्लियर होना चाहिए।
यह पराजित करने के बाद शकों को यह उपाधि धारण लेता है। क्योंकि वो शकों को पराजित किया था इसलिए उसको शकारी भी कहते हैं। बौद्ध धर्म का संरक्षक है इसलिए वो परम भागवत की भी उपाधि लेता है। और मेहरौली लेख में इसको चंद्र भी कहा गया है। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य है, यह 3 कारणों की वजह से इतिहास में काफ़ी चर्चित रहता है। इसकी जो चर्चा है वह 3 कारणों से होती है। एक तो यह है कि यह अपने साम्राज्य में वैवाहिक कूटनीति को बड़ा महत्व दिया था। कुमार, जब हम चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने कुमार देवी से लिच्छवी राजकुमारी है उसे शादी का उल्लेख किया था। और इस शादी के बाद वो अपने राजनीतिक प्रभाव में विस्तार करता है। उसके बाद समुद्रगुप्त जो अपने आप को लिच्छवी दौहित्र कहता है, वो आर्यावर्त प्रथम, आर्यावर्त द्वितीय और दक्षिणावर्त के युद्ध करता है। उसमें बहुत ढेर सारे राजाओं को पराजित करता है और उत्तरावर्त के राज्यों को वह प्रसभोद्रण की नीति के तहत विलय कर लेता है और दक्षिण भारत को ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति के माध्यम से उनको अपने अनुदान पर छोड़ देता है, दया पर। लेकिन समुद्रगुप्त के जाने के बाद चंद्रगुप्त के साथ ये समस्या ये उत्पन्न हो गई कि जिन शासकों को उसने पराजित किया था वो वफादार नहीं हुए। जब तक समुद्रगुप्त था उसको नजराना देते रहे, लेकिन जैसे ही सत्ता बदली वो उदंडता भी करने लगे, उनके वफादारी पर शक होने लगा। तब उसने उनके साथ जो नीति अपनाई वो वैवाहिक कूटनीति की अपनाता है और यह उसकी नीति काफ़ी सफल भी रहती है। और हम देखेंगे कि इसकी वैवाहिक नीति कितनी सफल है। मानचित्र से इसको समझते हैं। यहाँ पर पश्चिम का जो ये क्षेत्र है गुजरात और ये, यहाँ पर शकों का वर्चस्व है, शक शासक याद है। और ये जो बेल्ट है पूरा ये वाकाटक है। यहाँ नागवंश है। इसके बाद जो पूरी जो ये बेल्ट है समुद्रगुप्त ने काफ़ी सुरक्षित रख करके चला गया था। लेकिन वाटाकक, शक, नागवंश उसके साम्राज्य में अवरोध उत्पन्न कर रहे थे। तो उसने वैवाहिक संबंध अपनाया और नागों की विश्वसनीयता को प्राप्त करने के लिए यहाँ की राजकुमारी कुबेर नागा से वो विवाह कर लेता है। जो उसने पहला विवाह किया वैवाहिक संबंधों में वह कुबेर नागा है। इसके बाद वाकाटक वंश काफी मजबूत था, ये वाला जो बेल्ट है, और उसको यहां पहुंचना था। और ये क्षेत्र उसको इसलिए इंपॉर्टेंट था व्यापार के लिए, क्योंकि व्यापार के लिए समुद्र का होना भी बहुत आवश्यक होता है। भारत का रोम से व्यापार चल रहा था, मगर उस व्यापार को अवरुद्ध शक कर रहे थे, क्योंकि शक जो है गुजरात और काठियावाड़ के बंदरगाहों पर इनका वर्चस्व था और भारत के व्यापार को गुप्त वंश तक, गुप्त साम्राज्य में जाने नहीं देते थे। तो उन्होंने सोचा कि इनको कैसे पराजित किया जाए, क्योंकि इनके बीच में वाकाटक साम्राज्य था। इस वाकाटक साम्राज्य के राजा थे, काफी बुजुर्ग थे, उनका नाम था रुद्रसेन द्वितीय। उनके पास कोई कन्या थी नहीं, तो उन्होंने अपनी कन्या प्रभावती गुप्त का आप लोग उल्लेख सुने होंगे, माने प्रभावती गुप्त का ताम्रपत्र पूना का चर्चा में किया था। तो प्रभावती गुप्त अपनी लड़की की शादी वह वाकाटक शासक से कर देते हैं, और वह जो वाकाटक शासक है उसका नाम है रुद्रसेन द्वितीय। तो जो दूसरा जो वैवाहिक संबंध अपनाता है, दूसरे वैवाहिक संबंध में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से करता है। परीक्षा में आपसे यह पूछा जाता है कि वाटाकक जो साम्राज्य है उसके साथ वैवाहिक संबंध अपनाकर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अपने किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा था।
तो जो उसके उद्देश्य की जो पूर्ति है वह शकों पर अपना नियंत्रण चाहता था। वो चाहता था कि जब हमारा वैवाहिक संबंध हो जाएगा तो हमको रास्ता मिल जाएगा शकों तक जाने का, और हम इनको आसानी से वाकाटक सेना और अपनी सेना से मिला करके इनको पराजित करके हम उसके आर्थिक व्यापार पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। आपसे प्रश्न यह जरूर पूछा जाएगा परीक्षा में, जब आप आईएएस की परीक्षा देते हैं तो पूछा जाता है कि वाकाटक से वैवाहिक संबंधों के बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को क्या लाभ मिला। तो उसमें एक हो जाता है उसके सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई, राजनीतिक प्रभाव में वृद्धि हुई। तीसरा दे देगा उसमें उसके आर्थिक नियंत्रण में गुजरात और काठियावाड़ पर आर्थिक नियंत्रण स्थापित करने में सफलता मिली। और डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो इसमें सभी है, प्रतिष्ठा भी बढ़ रही है, राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ रहा है, और जो मेन उद्देश्य उसका है हम गुजरात और काठियावाड़ के क्षेत्रों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लें। इसके बाद एक वैवाहिक संबंध और करता है। कर्नाटक के पास एक वंश है दक्षिण भारत में, वह है कदम वंश। कदम वंश के साथ वह अपने किसी एक पुत्र का विवाह कर देता है ताकि दक्षिण भारत में भी उसकी वफादारी लोगों में बनी रहे। वैवाहिक संबंध प्राचीन काल में वफादारी का भी एक प्रमाण होता था। जिस परिवार में लड़की की शादी हो जाती थी उस परिवार से अब ये आशा की जाती थी कि वो हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं करेगा। तो इसीलिए समुद्रगुप्त भी जब दक्षिण भारत के राज्यों को पराजित करता है तो उसमें नजराने के साथ एक शर्त कन्योपादन भी रखता है कि आपको अपने रजवाड़े से, अपने कुल से एक कन्या का विवाह हमारे परिवार में करना होगा, क्योंकि वो वफादारी का एक प्रमाण पत्र था एक तरीके से। तो इस तरीके से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 3 वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार करता है, शकों पर नियंत्रण स्थापित करता है और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। ये 3 वैवाहिक संबंध थे। इसके बाद जो उसकी दूसरी चर्चा का विषय आता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, उसके दरबार में 9 रत्न रहा करते थे। आप लोग सुने होंगे, जिसमें कालिदास का नाम सभी लोग जानते हैं। अन्य नाम भी हैं जिसको हमें जानना जरूरी है, और वो किस क्षेत्र में मशहूर थे, किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं, यह भी हमें जानना जरूरी है। तो हम लोग लिख लें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्न। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्न। 9 रत्नों में पहला नाम कालिदास का है। कालिदास एक साहित्यकार है। दूसरा है धन्वंतरी, ये चिकित्सक है। तीसरा नाम है वाराहमिहि, ये खगोल शास्त्री है, ज्योतिषी भी है वाराहमिहि। इसके बाद एक नाम आता है शंकु। शंकु वास्तुकार है। शंकु के बाद एक नाम आता है बेताल भट्ट। बेताल भट्ट, बेताल भट्ट की कहानी आप लोग सुनते हो, विक्रमादित्य और बेताल भट्ट टीवी पर धारावाहिक भी आया करता था। तो बेताल भट्ट, हाँ, तो बेताल भट्ट जादूगर थे। ये क्या थे? भूत बैताल की कहानियां ज़्यादा जानते थे, जादूगर थे। एक नाम और आप लोग राजनीति में भी सुनते रहे हैं, अमर सिंह। तो उनके दरबार में भी अमर सिंह थे। वह लेखक थे, राइटर थे। उन्होंने अमरकोश की रचना की थी। कितने हो गए? एक नाम और है, इनका नाम है बररुचि। बररुचि व्याकरणाचार्य हैं। व्याकरण के बारे में जानकारी अधिक रखते हैं, व्याकरणाचार्य, ग्रामर की जानकारी इनको अधिक है। और एक नाम 8 हो गए क्या? एक है घटकरपर, ये कूटनीतिज्ञ हैं। घटकरपर कूटनीतिज्ञ हैं।
कोई नाम मिस हो रहा है, ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। 9वां जो है देख लीजिएगा, याद आ जाता है तो फिर उसकी चर्चा हो जाएगी। इसके बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो चर्चा का कारण बनते हैं, वो उनके काल में प्रथम चीनी यात्री आता है, उसका नाम है फाहियान। आप फाहियान को जरा नाम लिख लीजिए, उसके बारे में कुछ चीज़ों को हम चर्चा कर लें जो परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स में। फाहियान, फाहियान का शाब्दिक अर्थ होता है धर्म का प्रचार करने वाला। फाहियान का जो शाब्दिक अर्थ है वो धर्म प्रचारक होता है इसका अर्थ, और यह पहला चीनी यात्री है। आप लिखते जाइए कुछ इसके बारे में। यह पहला चीनी यात्री है जो भारत में 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक रहा। 399 ईस्वी से 414। यह जो यात्री है स्थल मार्ग से आया था। चाइना से किधर आया था? स्थल मार्ग से आया था और जल मार्ग से वापस गया। यह स्थल मार्ग से आया था और जल मार्ग यानी ताम्रलिप्ति बंदरगाह से वापस गया था। ताम्रलिप्ति बंदरगाह यहाँ पर है, बंगाल के पास। स्थल मार्ग से आया था और जल मार्ग से वो वापस गया। लिखेगा फाहियान गुप्त साम्राज्य को मध्य देश कहता है। फाहियान गुप्त साम्राज्य को मध्य देश कहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। गुप्त साम्राज्य को क्या कहता है? ये मध्य देश। इसने और भारत में अछूतों को चांडाल कहता है। कहता भारत में कुछ अछूत हैं जिनको चांडाल का नाम देता है। अछूतों को चांडाल शब्द से संबोधित करता है। और वह एक शब्द और प्रयोग करता है जिसको लेकर इतिहासकार काफ़ी चिंतन और मनन करने लगे और यह कहने लगे कि भारत में जो स्वर्ण युग की संकल्पना है वो गलत है, और उसका जो आधार बनाते हैं वो फाहियान के इस कथन को बनाते हैं। वह यह कहता है कि भारत में व्यापार के लिए कौड़ियों का प्रयोग होता था। व्यापार के लिए कौड़ियों का प्रयोग होता था। व्यापार के लिए कौड़ियों का प्रयोग होता था। ये कौड़ियों शब्द क्या है? समुद्र में आप अक्सर लोग जुआ खेलते समय एक समुद्र से निकले हुए सफ़ेद रंग का एक टुकड़ा होता है, उसी को वो बताता है कि मुद्रा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। तभी इतिहासकारों ने यह कहने लगे कि जिस काल में किसी धातु की मुद्रा न हो और वहाँ पर कौड़ियों से व्यापार किया जाता हो, इसका मतलब यह है कि वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। इससे अनुमान उन्होंने लगाया, मगर उनका अनुमान सही नहीं है। इसी के साथ साथ वो यह भी कहता है, फाहियान एक शब्द और कहता है कि इस साम्राज्य में किसी के घरों में ताले नहीं लगा करते थे। इस साम्राज्य में किसी के घरों में ताले नहीं लगा करते थे। इनके खान पान पर भी कमेंट किया है। वो कहता था कि यहाँ के लोग प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं। प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं। और जब यह भारत आया था तो कपिल वस्तु भी गया था। चूँकि बुद्ध धर्म का प्रचारक था तो वह उस स्थान पर भी वो गया था जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था। मगर वहाँ जाने के बाद वो बहुत निराश हो जाता है, क्योंकि कपिल वस्तु को उजड़ा हुआ देखता है। प्रश्न पूछा जाता है कि किस चीनी यात्री ने कपिल वस्तु को उजड़ा हुआ देखा, यानी वो बर्बाद हो चुका था? तो फाहियान था। फाहियान ने कपिल वस्तु को उजड़ा हुआ देखा था।
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य पर काफ़ी जो है चर्चाएं हो गई। कुछ इसकी मुद्राओं के बारे में जान लें। मुद्रा के आधार पर भी इस व्यक्तित्व को, इस शासक को पूछा जाता है। जो इनकी लिख लीजिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सिक्कों के प्रकार। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सिक्कों के प्रकार में जो पहला प्रकार है उसको लिखिएगा पर्यंग। पर्यंग प्रकार का सिक्का। पर्यंग प्रकार का सिक्का है। किधर लिखे? इधर इधर। हाँ, पर्यंग प्रकार का सिक्का। पर्यंग प्रकार का, पर्यंग प्रकार ये होता है कि उस सिक्के पर वह एक पलंग है, चारपाई है, उस चारपाई पर एक शासक बैठा हुआ है। उसका जो दायां हाथ है, दाएं हाथ पर कमल का फूल रखा है और बायां हाथ उस पलंग पर रखा है। पलंग वाली चारपाई। तो इसीलिए उस सिक्के को पर्यंग प्रकार का सिक्का कहा गया। सिक्कों पर आधारित प्रश्न खास तौर से आईएएस और पीसीएस में ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि इतिहास लिखने में ज़्यादा मददगार और ज़्यादा प्रमाणिक अगर कुछ है तो वो सिक्के, मुद्रा जो खुदाई के माध्यम से मिलते हैं। तो मुद्रा में ये पर्यंग प्रकार का सिक्का इसका काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा है व्याघ्र निहंथा प्रकार का सिक्का। व्याघ्र माने शेर, निहंथा, व्याघ्र निहंथा, व्याघ्र निहंथा, निहंता, व्याघ्र निहंता प्रकार का सिक्का, यानी शेर को मारते हुए दिखाया गया है। व्याघ्र निहंता। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जब हम समुद्रगुप्त पढ़ा रहे थे तो उस समय मैंने वहां पर भी व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्के के मैंने चर्चा किया था और मैंने कहा था कि यह शब्द कई बार उल्लेख होगा। तो यहाँ पर जो व्याघ्र निहंता प्रकार का जो सिक्का चंद्रगुप्त का है वो क्या प्रदर्शित करता है? वह प्रदर्शित समुद्रगुप्त का करता था कि वो आखेटक भी है, शिकार भी करता है, मगर ये शिकार का प्रदर्शित नहीं कर रहा है। यह शकों को पराजित करने के बाद उसने जो सिक्का जारी किया वो व्याघ्र निहंता प्रकार का था। ठीक है, यानी यह सिक्का प्रदर्शित करता है कि उसने शकों को पराजित किया था। और एक अंतिम सिक्का इनका है अश्वरोही प्रकार का। अश्वरोही यानी घुड़दौड़ का, घोड़े पर घुड़सवारी करते हुए, अश्वरोही प्रकार का सिक्का। एक चीज और ध्यान दीजिए, समुद्रगुप्त के बाद हम डायरेक्ट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य पर चर्चा कर लिए, लेकिन समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बीच में भी एक शासक है जिसका बहुत ही हल्का उल्लेख मिलता है। उस शासक का नाम है रामगुप्त। समुद्रगुप्त के मृत्यु के बाद, आप लिख लीजिए वहां पर कि समुद्रगुप्त के मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए रामगुप्त शासक बनता है। कुछ समय के लिए रामगुप्त शासक बनता है। उसकी पत्नी का नाम ध्रुव देवी है। उसकी पत्नी का नाम क्या है? ध्रुव देवी है। रामगुप्त की पत्नी का नाम ध्रुव देवी है। ध्रुव, उसकी पत्नी का नाम ध्रुव देवी है। यह बड़ा ही ऊंचा व्यक्तित्व है गुप्त काल में ध्रुव देवी का। इसको बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। यह जो शासक था, जैसे ही वह शासक बना वैसे ही शकपति ने इसको पराजित कर दिया, रामगुप्त को, और पराजित करने के बाद उसको बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद वह एक शर्त रखा, रामगुप्त से कहा कि अगर तुम अपनी पत्नी ध्रुव देवी को मुझे दे दोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। अब चूंकि वो बंदी था
इसलिए उसने बड़ा ही असम्मान पूर्वक संधि शकपति से कर लेता है और वह देने के लिए तैयार हो जाता है अपनी पत्नी ध्रुव देवी को। उसी समय उनके छोटे भाई चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को इस बात की जानकारी मिलती है और इससे वो बहुत नाराज हो जाता है। इसके बाद वह ध्रुव देवी का वेश धारण करके वह शकपति के पास जाता है और उसकी हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद पुनः रामगुप्त की भी हत्या कर देता है और उसकी पत्नी ध्रुव देवी से शादी कर लेता है। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की प्रथम पत्नी ध्रुव देवी है। ठीक है, तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। समुद्रगुप्त के बाद जो शासक बनता है वो रामगुप्त बनता है बहुत ही कम समय के लिए। उसके बनते ही एक दुर्घटना घटित हो जाती है और फिर यह शासक हाशिए पर चला जाता है। इसके बाद तुरंत विक्रमादित्य जैसा एक बड़ा व्यक्तित्व आता है। ठीक है, तो क्रम में समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त, रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। अब हम लोग जो शासक की चर्चा करेंगे इनके बाद वह कुमारगुप्त प्रथम है। इसके बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद जो शासक बनता है वह कुमारगुप्त प्रथम है। यह लिख लीजिएगा कि यह ध्रुव देवी का लड़का है। यह ध्रुव देवी यानी जिससे वो समुद्रगुप्त उसकी जो पत्नी थी पहले रामगुप्त की, उसका लड़का है। यह ध्रुव देवी का पुत्र है। इसकी दो महत्वपूर्ण उपाधियां हैं। एक है शुक्रादित्य और दूसरा है महेंद्रादित्य। महेंद्रादित्य की उपाधि कुमारगुप्त प्रथम ही लेता है। उपाधियां बड़ा इंपॉर्टेंट है गुप्त साम्राज्य की। शुक्रादित्य का भी शाब्दिक अर्थ महेंद्रादित्य ही होता है। शुक्रादित्य उसको किसने कहा था? हुएनसांग ने। आप लिख लीजिए, शुक्रादित्य की उपाधि उसे हुएनसांग ने दिया था। देखिए, कुमारगुप्त के सबसे अधिक अभिलेख और सबसे अधिक सिक्के पाए जाते हैं। कुमारगुप्त प्रथम के सबसे अधिक अभिलेख और सबसे अधिक सिक्के पाए जाते हैं। यानी यह ऐसा गुप्त शासक है जिसने सबसे अधिक अभिलेखों की रचना कराई और खुदाई में सबसे ज़्यादा सिक्के इसी शासक के मिलते हैं। तो प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि सबसे अधिक सिक्के किस गुप्त शासक के मिलते हैं? तो कुमारगुप्त प्रथम है। सबसे ज़्यादा अभिलेख किसके मिले हैं? तो कुमारगुप्त प्रथम ही है। कुमारगुप्त की चर्चा जो स्पेशली की जाती है वह दो घटनाओं को लेकर की जाती है। एक तो इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसकी जो चर्चा की जाती है नालंदा विश्वविद्यालय के लिए, जिसकी उसने स्थापना की थी। और दूसरा, इसके काल के अंतिम समय में एक आक्रमण हुआ था, पुष्यभूति जाति का आक्रमण। इसके साम्राज्य के इसके कार्यकाल के अंतिम समय में पुष्यभूति जाति का आक्रमण हुआ था, जिसके वजह से इसके साम्राज्य को काफी आघात लगा। और इस आक्रमण को उसके पुत्र स्कंदगुप्त ने असफल किया था। यानी पुष्यभूति का जो आक्रमण हुआ था, इस आक्रमण को उसके पुत्र स्कंदगुप्त ने असफल किया था। यानी उसने पराजित किया था पुष्यभूति जाति के लोगों को। स्कंदगुप्त दो कारणों से काफी चर्चित रहा। नालंदा विश्वविद्यालय यही बनवाता है। इसके बाद पुष्यभूति जनजाति है, वहां पर आक्रमण कर देते हैं इसके साम्राज्य में, जिससे काफी उथल पुथल की अवस्था आ जाती है साम्राज्य में। और तीसरा जो इसका पर्टिकुलर जो नाम लिया जाता है, अश्वमेध यज्ञ कराता है। यह अपने साम्राज्य में अश्वमेध यज्ञ भी कराता है। यज्ञों के नाम सुनते होंगे, अश्वमेध यज्ञ है। कुछ पूछना है? हाँ,
देखिए, यह अपने साम्राज्य में अश्वमेध यज्ञ भी करवाता है। अश्वमेध यज्ञ जो है गुप्त काल में आप दो व्यक्ति का सुनेंगे नाम। इसके पहले मैंने समुद्रगुप्त को भी मैं बताया था कि अश्वमेध प्रकार के सिक्के आपको याद होगा, पीछे पलट कर देखिए। इसके बाद जो दूसरा अश्वमेध यज्ञ कराता है वह कुमारगुप्त प्रथम है, और जो इसकी उपाधि है वो महेंद्रादित्य है। और समुद्रगुप्त की जो उपाधि क्या है, पराक्रम है। वो स्पेशली ज्यादातर उपाधियां वो पराक्रम की लेता है। इन तीन कारणों की वजह से यह काफी चर्चित है। इसके बाद जो शासक होता है, हम लोग इसका जो कार्यकाल है यह भी लगभग 40 साल तक शासक रहा। 415 से 455 तक था। इसके बाद जो शासक बनता है उस शासक का नाम है स्कंदगुप्त। वह शासक है स्कंदगुप्त। और गुप्त साम्राज्य का यह एक ऐसा शासक है जिसको आप अंतिम बहादुर शासक कह सकते हैं। इसके बाद गुप्त काल का पतन प्रारंभ हो जाता है। इसकी जो उपाधि है मुख्यतः वह क्रमादित्य है। सबकी अलग अलग उपाधियां हैं, ये भी परम भट्टारक, परम भागवत जैसी उपाधियां लेते हैं, मगर हम आपको वो उपाधि बता रहे हैं जो अलग है, परीक्षा में अलग वाला ही आता है। ठीक है, परम भट्टारक सभी शासक लगभग जो है इसको लेते हैं। परम भागवत जो है पर्टिकुलरली सबसे पहले चंद्रगुप्त विक्रमादित्य लेते हैं, इसलिए मैंने उनको बताया। विक्रमादित्य की पहले बार उपाधि वो लेते हैं। महेंद्रादित्य की उपाधि स्कंदगुप्त लेता है, और यह जो उपाधि लेते हैं वह क्रमादित्य का है। कूट में मिलाने के लिए आ जाता है। ये 4 शासक दे देगा और 4 उपाधियां दे देगा और कहेगा कूट मिलाइए कि कौन सी उपाधि किस शासक पर सेट हो रही है। तो उपाधियां गुप्त काल की बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। यह जो उपाधि धारण करता है वो क्रमादित्य है, विक्रमादित्य नहीं है, क्रमादित्य। ठीक है, स्कंदगुप्त के बारे में जो जानकारी मिलती है, 2 महत्वपूर्ण लेख हैं इनके। एक जूनागढ़ का अभिलेख, लिख लीजिए। इसकी जानकारी का जो स्रोत है जूनागढ़ का अभिलेख, दूसरा है भीतरी स्तंभ लेख, भीतरी स्तंभ लेख, जूनागढ़ का अभिलेख और भीतरी स्तंभ लेख। जूनागढ़ जो स्तंभ लेख लिखे हैं उसको ब्रैकेट में आप लिख लीजिए, यह गुजरात में है, गिरनार पर्वत निवास गुजरात में। और भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर में है, गाजीपुर आपके उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इन 2 अभिलेखों के माध्यम से स्कंदगुप्त के बारे में बृहद जानकारी मिलती है। लिख लीजिएगा, आगे नीचे लिख लीजिएगा कि जूनागढ़ अभिलेख और भीतरी स्तंभ लेख से ही पुष्यमित्रों के आक्रमण और हुणों के आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। आपसे पूछा जाता है कि भारत में हुणों का जो आक्रमण हुआ, पुष्यभीति का जो आक्रमण होता है, वह किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? तो वह जूनागढ़ अभिलेख और भीतरी स्तंभ लेख से जानकारी मिलती है। तो लिख लीजिए, जूनागढ़ और भीतरी स्तंभ लेख से भारत में हुणों के आक्रमण और पुष्यभूति जाति के आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। वो स्पेशली इसी के लिए जाने जाते हैं। हमको लगता है पीसीएस में ये कम से कम 10-12 बार पूछ चुका है। भीतरी स्तंभ लेख कहाँ पर है और हुणों के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। और जूनागढ़ अभिलेख की खासियत यह है कि आप लोग एक झील का नाम सुनते आए होंगे मौर्य काल से। वो झील कौन सा है? सुदर्शन झील। इस जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील के बारे में भी जानकारी मिलती है। लिख लीजिएगा, इस यानी कि जूनागढ़ अभिलेख से सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में इस झील का बांध टूट गया था, जिसको इस झील का बांध टूट गया था
जिसे वहां के पूर्वपाल, नगर का जो अधिकारी होता था, जब हम शासन व्यवस्था पढ़ाएंगे तो नगर के अधिकारी को पूर्वपाल कहा जाता था। तो वहाँ के पूर्वपाल चक्रपालित ने उसका निर्माण करवाया था। उस बांध का निर्माण वहाँ के पूर्वपाल चक्रपालित ने करवाया था। एक बार हम आपको पुनः जो सुदर्शन झील है इसके बारे में एक परिचय मैं करा दूं, फिर से याद कर लीजिए। जो सुदर्शन झील है इसका निर्माण सबसे पहले किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इस झील पर बांध का निर्माण अशोक ने करवाया था। इस झील पर बांध का निर्माण अशोक ने करवाया था। जिस समय अशोक इस बांध का निर्माण करवा रहा था, सौराष्ट्र का यानी जहां पर ये झील है वहां का शासक कौन था? शासक वहां का अधिकारी कौन था? तो उस अधिकारी को कहा जाता है तुआश्क। उस अधिकारी का नाम है तुआश्क। इसके बाद यह झील रुद्रदामन जो शक शासक है उसके काल में इस झील का बांध टूट जाता है और फिर यहाँ पर रुद्रदामन ने पुनः इस झील का पुनर्निर्माण करवाता है। इस झील के बारे में बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि इस झील का बांध किसके काल में टूटा, किसने बनवाया, फिर वहाँ का अधिकारी कौन था। बहुत ही चर्चित है क्योंकि इतिहास में यही एक ऐसी झील है जो काफ़ी चर्चा का विषय रहती है। तो इससे सारे एंगल से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अशोक के समय जब बांध बनवाया जा रहा था तो वहाँ का अधिकारी कौन था? रुद्रदामन के समय जब ये झील टूटी तो उस झील के पुनर्निर्माण में योगदान देने वाला अधिकारी वहाँ कौन था ताकि उसके निर्माण हो सके? तो वहाँ का नाम था, रुद्रदामन के समय का जो अधिकारी था वह सुविशाख था। सुविशाख ने रुद्रदामन के काल में इस झील के बांध का पुनर्निर्माण करवाया। इसके बाद यह स्कंदगुप्त के काल में जाकर के पुनः टूट जाती है। तो वहाँ पर चक्रपालित नामक जो वहाँ का पूर्वपाल है, नगर अधिकारी है, वह इस बांध का निर्माण कराता है। सुदर्शन झील से बहुत ढेर सारे प्रश्न, जब भी आप क्वेश्चन आंसर हल करेंगे तो आप देखेंगे कि सुदर्शन झील से बहुत से क्वेश्चन आते हैं और बड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए इसको बड़ा सावधानी से एक जगह इकट्ठा आप सुदर्शन झील का पूरा विवरण ही लिख लीजिएगा। स्कंदगुप्त के बाद के जो शासक हुए उनके बारे में कुछ नहीं है, 2-4 लाइन है जिसको लिखना है, वो भी ह्वेन-सांग ने उनका नाम ले लिया था इसलिए वो जाने जाते हैं। तो थोड़ा एक क्रमबद्धता के रूप में हम देख लें। स्कंदगुप्त के बाद जो शासक आता है उस शासक का नाम है पुरुगुप्त। आप ऐसे बना लीजिए क्योंकि इन शासकों के बारे में विशेष उल्लेख नहीं है। किसी भी व्यक्ति का इतिहास तभी लिखा जाता है कि जब वो इतिहास में कुछ योगदान दिया हो, उसकी कुछ उपलब्धियां हो। बिना उपलब्धियों के किसी शासक को जाना नहीं जाता। पुरुगुप्त के बाद जो शासक बनता है वह कुमारगुप्त द्वितीय है। कुमारगुप्त द्वितीय के बाद जो शासक बनता है वह बुद्धगुप्त है। ये क्रम चला रहा है क्योंकि आपसे ये क्रम पूछा जाता है किस क्रम में कौन सा शासक बना। ये बुद्धगुप्त के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको लेनी होगी। मैंने बताया था कि जो गुप्त शासक थे वो वैष्णव धर्मावलंबी थे, मगर यह पहला शासक मिलता है जो बौद्धिस्ट है, बुद्ध का अनुयायी है। तो इसी के आगे आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, यह बौद्ध अनुयायी था, यह बौद्ध अनुयायी था। इसके बाद बुद्धगुप्त के बाद जो शासक आता है वह नरसिंह, वह है नरसिंहगुप्त बलादित्य। इसकी जो उपाधि है नरसिंहगुप्त बलादित्य।
नरसिंहगुप्त बलादित्य है। नरसिंहगुप्त बलादित्य इतिहास में इसलिए जाना जाता है कि इसने हुड़ शासक मिहिरकुल को पराजित किया था। इसका सिर्फ एक ही उपलब्धि है, लिख लीजिएगा कि नरसिंहगुप्त बलादित्य हुड़ शासक मिहिरकुल को पराजित किया था। हुड़ शासक मिहिरकुल को पराजित किया था। यह भी बौद्ध अनुयायी था। यह भी बौद्ध अनुयायी था। यह भी बौद्ध अनुयायी था। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक बौद्ध धर्म को मानने वाला था। तो ये दो आपको नाम दिखाई देंगे, बुद्धगुप्त और नरसिंहगुप्त बलादित्य। आपसे उपाधि इसकी बलादित्य को कूट में मिलाने के लिए दे देगा, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके काल में सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है वो हुड़ आक्रमण मिहिरकुल का है। मिहिरकुल हुड़ों का एक नेता है, भारत में आक्रमण करता है जिसको यह पराजित करता है। और एक अंतिम शासक जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो जब हम समाज गुप्तकालीन समाज पढ़ते हैं तो उस समय इस शासक की याद आती है। कारण क्या है कि इस शासक ने जो है उसका नाम लिख लीजिए। नरसिंहगुप्त के बाद जो शासक महत्वपूर्ण है वह है भानुगुप्त। भानुगुप्त याद आ रहा है? 510 का एरड़ अभिलेख लिख लीजिएगा कि 510 का एरड़ अभिलेख, 510 ईस्वी का एरड़ अभिलेख इसी के कार्यकाल का है। 510 ईस्वी का एरड़ अभिलेख इसी के कार्यकाल का है। और इस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। और इस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। और इस अभिलेख में लिखा है कि गुप्त सेनापति गोपराज, गुप्त सेनापति गोपराज हुड़ों के साथ युद्ध में मारा जाता है। इस लेख में लिखा है कि गुप्त सेनापति गोपराज हुड़ों के साथ युद्ध में मारा जाता है और उसकी पत्नी उसके मृत्यु के बाद सती हो जाती है, यानी अग्नि को अपने आप को समर्पित कर देती है। ध्यान दीजिए, सती प्रथा का जब उल्लेख मिलता है तो साथ में एक और प्रथा सुनते होंगे, महिलाओं के साथ काफ़ी क्रूर प्रथा है, वह है जौहर। सती और जौहर में अंतर समझ रहा है? सती पर्टिकुलर जो है महिला जो है उसका पति मर गया तो वो अग्नि में अपने आप को आहुति कर देती है। और जौहर प्रथा एक सामूहिक होता है कि जब कोई राजा पराजित हो जाता है तो उस राजकुल की जितनी कन्याएं और औरतें हैं वो एक बड़ी सी चिता बना करके उसमें अपने आप को जौहर कर देते हैं। और ये भारत में जो जौहर प्रथा है वो मुस्लिम आक्रमण के बाद आता है, लेकिन उसके पहले की जो महिला के साथ जो कुप्रथा जुड़ी हुई थी वो सती प्रथा थी। और सती प्रथा जो आया है वह भारत में लाया कौन? शकों ने लाया है। लिख लीजिए जरा। देखिए, भारत में सती प्रथा का प्रचलन शकों के आने के बाद प्रारंभ हुआ। भारत में सती प्रथा का प्रचलन शकों के आने के बाद प्रारंभ हुआ। ये इतने गुप्त शासक मैं आपको परिचित कराए कौन कौन थे, तो एक अंतिम गुप्त शासक लिख लीजिए। लिखिए, अंतिम गुप्त शासक का नाम विष्णुगुप्त था। अंतिम गुप्त शासक का नाम विष्णुगुप्त था। अब हम लोग गुप्त काल के शासकों के बारे में परिचित हुए, उनकी क्या उपलब्धियां थी उसके बारे में जाने। अब गुप्त काल का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है
वो धार्मिक और सामाजिक पहलू है। हम उसकी शासन व्यवस्था पर चर्चा बाद में करेंगे, क्योंकि आप शासकों को पढ़ते पढ़ते बोर हो चुके हैं। अब हम गुप्त काल के धार्मिक पहलू पर हम लोग चर्चा करते हैं। उससे प्रश्न जो है बड़े जटिल तरीके से आते हैं और उसको समझना बड़ा कठिन होता है। आईएएस और पीसीएस में जो प्रश्न गलत होते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से, वह गलत होते हैं जब वो प्रश्न सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से पूछे जाते हैं। उसमें कोई फैक्ट नहीं होता है, उसमें एक समझ है। अगर आप उसको समझ जाते हैं तो फिर रटने की भी जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ तो आपको रटना है, उसमें रटना नहीं है, उसको समझना है। तो आप एक हेडिंग डालिए, नई गुप्तकालीन धार्मिक स्थिति। गुप्तकालीन धार्मिक स्थिति। मैं क्रमबद्ध लिखता जाऊंगा, आप उस क्रमबद्ध ढंग से उसको लिखते जाइएगा और उससे कैसे क्वेश्चन आईएएस में पीसीएस में पूछे जाते हैं, मैं इस पर चर्चा लगातार करता जाऊंगा। जब हम गुप्त काल के धर्म की चर्चा करते हैं तो उसमें कई विचारधाराएं हमको दिखती हैं कि इतिहास में आपको पता ही है कि जो हम अध्ययन करते हैं वो निरंतरता और परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। तो हम ये देखेंगे कि इस काल में जो धर्म है, धर्म में परिवर्तन कैसे आ रहा है, कौन से देवता जुड़ रहे हैं, कौन देवता हाशिए पे जा रहा है और किस तरीके का धार्मिक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। मैंने बताया था कि गुप्त काल को हिंदू पुनर्जागरण का भी काल कहा जाता है, ये मैं चर्चा किया था। क्लासिकल युग भी कहा जाता है, स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो आप पहला बिंदु लिख लीजिए कि इस गुप्त काल की जो पहली जो विशेषता है धार्मिक, वह है ब्राह्मणवादी संस्कृति का पुनरुत्थान। पहला लिखिए, ब्राह्मणवादी संस्कृति का पुनरुत्थान, यानी कि पुनः जो है डेवलप कर रही है ब्राह्मणवादी संस्कृति। ब्राह्मणवादी संस्कृति का मतलब यहाँ वैदिक संस्कृति से है। आप देखे होंगे कि मौर्य काल में और मौर्योत्तर काल में जो सबसे अधिक विकसित जो धर्म है वो बौद्ध धर्म है, जैन है। ब्राह्मणवादी जो संस्कृति है, जो वैदिक संस्कृति है, वह हाशिए पर चली गई है। लेकिन गुप्त काल के बाद फिर से पुनः वैदिक संस्कृति को प्रोत्साहन दिया जाता है और ब्राह्मणवादी पुनरुत्थान होता है। ब्राह्मणवादी पुनरुत्थान कब होगा? जब यज्ञ की पद्धति पुनः प्रारंभ होगी। तो इस काल में आप देखते होंगे कि जो राजा है बड़े से बड़े यज्ञ करता है, जिसमें सबसे बड़ा यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ। यह अश्वमेध यज्ञ बताता है कि इस काल में ब्राह्मणवादी संस्कृति का पुनरुत्थान शुरू हो गया है। जब यज्ञ की मात्रा बढ़ेगी तो संपन्न कौन होगा? ब्राह्मण वर्ग होगा। तो इसलिए इस काल में आपसे पूछा जाता है कि गुप्त काल में ब्राह्मणवादी शक्ति का पुनरुत्थान हुआ कथन, और कारण में दे देता है कि इस काल में अश्वमेध यज्ञ जैसे यज्ञों का प्रचलन बढ़ गया। तो कथन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। क्योंकि यज्ञ की पद्धति मौर्योत्तर काल में बाधित हो गई थी, जिसके वजह से उनका व्यापार बंद हो गया था। अब जो है उनका व्यापार बढ़ रहा है, क्योंकि यज्ञ का महत्व बढ़ रहा है। जब यज्ञ बढ़ेगा तो जो ब्राह्मण है उनके पास अधिशेष ज़्यादा आएगा और उनकी शक्ति बढ़ेगी। तो इस काल में हम देखते हैं कि ब्राह्मणवादी पुनरुत्थान होता है। जब ब्राह्मणवादी पुनरुत्थान होता है तो इसी काल में आप लिख लीजिए, भक्त की अवधारणा को बल मिलता है। लिखिए, भक्ति की अवधारणा को बल मिलता है। भक्ति की अवधारणा को बल मिलता है। भक्ति का मतलब समझते हैं? भक्त, लोग कहते हैं कि फलाने के ये भक्त हो चुके हैं। भक्त एक ऐसा शब्द है जिसमें एक अहैतुक प्रेम होता है, यानी उसमें एक समर्पण होता है।
हम जिसके प्रति अपनी भक्ति रखते हैं उसको हम अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं, इसी को हम भक्ति कहते हैं। हम उसके खिलाफ कोई बुराई नहीं सुनना चाहते, उसकी आलोचना नहीं सुनना चाहते, पूरी तरीके से हम उसके हो गए हैं, उसी को भक्ति कहा जाता है। तो भारत में जो ये भक्ति आई, यह जो भक्ति की अवधारणा है वह जनजातियों से आई है। जो जनजाति कबीला होता है वह अपने मुखिया के प्रति काफ़ी भक्तवान होता है। अगर उसकी मुखिया को या उसकी संस्कृति के प्रति कोई आक्रमण करता है या उस पर हस्तक्षेप करता है तो बहुत आक्रामक हो जाता है। भक्ति में आक्रामकता छिपी हुई है। तो इस काल में भक्ति की अवधारणा को बल मिलता है, और भक्ति की अवधारणा को बल कौन प्रदान करता है? जनजातीय संगठन। आप लिख लीजिए कि भक्ति की अवधारणा को जनजातीय संगठनों के माध्यम से बल मिलता है। आप देखेंगे कि इस काल में जब भक्ति आई तो उसी भक्ति के साथ साथ वैदिक धर्म में दो प्रकार के भक्त दिखते हैं। एक शैव भक्त दिखते हैं और एक वैष्णव भक्त दिखते हैं। तो इस भक्ति के साथ इस काल में शैव भक्त और वैष्णव भक्त आते हैं। वैष्णव भक्त कौन है? जो विष्णु के उपासक हैं। वैष्णव भक्त कौन है? जो विष्णु के उपासक है। और विष्णु का उल्लेख आप कहाँ पाते हैं? सबसे पहले ऋग्वेद में। ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख मिलता है, मगर ऋग्वेद में विष्णु प्रभावशाली नहीं है। प्रभावशाली वहाँ कौन है? इंद्र है, इसके बाद अग्नि है, इसके बाद वरुण है। इंद्र को प्रभावशाली किस लिए है कि उस समय कबीलेई संस्कृति थी, अपने क्षेत्रों का विस्तार करना था, तो इंद्र जैसा विजेता एक देवता की आवश्यकता थी। भारत में जितने भी देवता उत्पन्न हुए वह सब देवता दो कारणों से आए। पहला कारण था कि वह हमारे लिए उपयोगी हों, और दूसरा कारण था कि मनुष्य ने जिन प्राकृतिक रहस्यों को नहीं समझ पाया उसके सामने अपने आप को आत्मार्पित कर दिया। जिन रहस्यों को नहीं जान पाया और जिससे उसको लाभ मिला उसको देवता समझ करके वो पूजने लगा। वह जो निर्माण होता है देवताओं का, ये मनुष्य की अपने लाभ के उद्देश्य से देवताओं का निर्माण किया जाता है। उसी तरीके से भक्ति ने भारतीय समाज में दो प्रकार के भक्त पैदा किए गुप्त काल में, एक वैष्णव और एक शैव। और इसी दो भक्तों के बीच में आपस में संघर्ष भी होने लगे। शैव क्या करते थे कि वैष्णव भक्तों के मंदिरों को उनको तोड़ना शुरू कर देते थे, और जो वैष्णव भक्त था वह शिव भक्तों को मारना शुरू कर देता था। जो सांप्रदायिकता आज आप हिंदू और मुसलमानों में देखते हैं, कभी कभी विवाद उत्पन्न हो जाता है, उसी तरीके से प्राचीन काल में शिव भक्तों और वैष्णव भक्तों के बीच में संघर्ष आप देखते हैं। और इन्हीं संघर्षों को निजात दिलाने के लिए, समाप्त करने के लिए गुप्त काल में एक नई अवधारणा आती है, हरिहर की अवधारणा। लिख लीजिए, यह क्वेश्चन आईएएस में आया है। हरिहर की अवधारणा आती है। हरिहर हरिहर हरि माने क्या होता है? विष्णु, और हर माने शंकर। इस काल में अब यह अवधारणा ये आई कि हमेशा इन दो भक्तों को लड़ने की जरूरत नहीं है। शिव ही विष्णु है और विष्णु ही शिव है, दोनों को मिला दिया गया। यानी कि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हरिहर की संकल्पना का क्या तात्पर्य है, हरिहर की अवधारणा का क्या तात्पर्य है, तो आप सीधे सीधे लिख देंगे हरिहर की अवधारणा का तात्पर्य है कि उस समय की जो सांस्कृतिक विविधता थी उसके बीच में समन्वय लाना। तो आप लिख लीजिए कि हरिहर की अवधारणा विभिन्न संस्कृतियों के बीच में समन्वय लाने का काम करती है। समन्वय यानी जोड़ने का काम करती है। हरिहर की अवधारणा विभिन्न संस्कृतियों के बीच में एक दूसरे को जोड़ने का काम करती है, क्योंकि अब यह गुप्त काल में माने जाने लगा कि हमें शिव और विष्णु को अलग नहीं करना चाहिए। ये दोनों देवता एक ही हैं, और जो शिव को पूजता है
वह विष्णु का आशीर्वाद पाएगा, जो विष्णु को पूजेगा वो शिव का पाएगा। इस तरीके से शिव और विष्णु के भक्तों के बीच में जो तनाव था वो हरिहर की अवधारणा से समाप्त कर दिया गया। ये क्वेश्चन एक बार आईएएस में आया था कि हरिहर की अवधारणा का क्या तात्पर्य है। वो कूट में आया था, उसमें यही था कि सांस्कृतिक समन्वय, एक दूसरे की संस्कृति को आपस में जोड़ना था। शैव संस्कृति अलग थी, वैष्णव संस्कृति अलग थी। इन्हीं भक्ति और हरिहर की अवधारणा के बाद जो एक अवधारणा आती है अवतारवाद की अवधारणा। तीसरी जो अवधारणा है इस काल में अवतारवाद की अवधारणा है। अवतारवाद, अब आप समझिए ये अवतारवाद आ कैसे रहा है। अब जब आर्य संस्कृति का विस्तार हो रहा था, आर्य कहाँ थे? यहाँ पर थे। जब आर्य यहाँ से चले, यहाँ आए, और यहाँ से जब इधर गए, चाहे यहाँ से इधर आए, तो देखें कि यहाँ पर बहुत से जनजाति संगठन हैं और हर जनजाति संगठन का अपना एक नेता है, देवता है। कहीं पूंछ वाला है तो कहीं मूंछ वाला है। यानी कि जगह जगह उन्होंने यह देखा कि देवता अलग अलग हैं हर जनजातियों के। तो यहाँ पर मथुरा के क्षेत्र में एक देवता है जो गैर आर्य है, आर्य नहीं है, गैर आर्य है। उनका नाम है वासुदेव। वासुदेव का मतलब कृष्ण, मथुरा में है। और हिमालय क्षेत्र में वहाँ की जनजाति लोगों के एक देवता हैं, उनका नाम है नारायण। अब चूंकि वैदिक संस्कृति का विस्तार करना है, इनको अपने संस्कृति में मिलाना है, इनको भी मिलाना है, तो करना क्या होगा? इनके देवता को स्वीकार करना होगा। जब आप इनके देवता को स्वीकार नहीं करेंगे तो वह आपके पार्टी में विलय नहीं करेंगे। जब छोटी छोटी पार्टियां एक दूसरे से मिलती हैं तो एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करती हैं, तभी वो मिलती हैं। तो हुआ क्या कि अब जो है विष्णु की आवश्यकता पड़ी। विष्णु को अब लोगों ने यह सोचा कि अब विष्णु को अवतार दिलाने की आवश्यकता है, तभी यह हमारे धर्म में मर्ज होंगे। और उन्होंने विष्णु से वासुदेव और नारायण का संबंध जोड़ लिया। क्योंकि जनजाति संगठन है, वह बहुत छल कपट नहीं जानता है, सीधा है, संस्कारिक है। तो वैदिक जो आर्य थे उन्होंने यहाँ के मथुरा के जनजाति लोगों के जो बड़े नेता हैं, यानी जो देवता है वासुदेव कृष्ण, उनसे कहा कि आपको मालूम नहीं है यह विष्णु के अवतार है। और फिर यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि नारायण भी विष्णु के ही अंश है। उनको बात समझ में आ गई और यहाँ तक आर्य संस्कृति का प्रसार हो गया, क्योंकि इनके नेता को ले लिया गया। इसके बाद एक देवता का नाम आप और सुनते होंगे, वो है शंकर, शिव। शिव जो है अपने आप में अलग है। शिव वो ये भी गैर आर्य देवता है। जब आप वैदिक काल पढ़ रहे थे तो उस समय शिव को जो गैर आर्य थे, जिसको अनार्य कहा गया, उनके लिए एक शब्द आता है शिष्ण देवा, यानी लिंग की पूजा करने वाला। तो चूंकि ये जनजातियों के देवता हैं तो यह उसी हिसाब से रहते हैं। शरीर पर भभूत रहती है, मिट्टी लपेटे रहते हैं, सांप बिच्छू इनके अनुयायी हैं, उनके शरीर पर घूमते रहते हैं, क्योंकि वो जंगल में रहते हैं। तो अब यह हुआ कि आखिर में विष्णु का जन्म जो है शंकर से नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि ये काफ़ी बड़े हैं वहाँ पर और वहाँ के जनजाति लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसलिए जो शिव हैं वह विष्णु के पैरेलल एक शक्ति के रूप में उपस्थित रहते हैं, क्योंकि वो बड़े नेता हैं, उनको आपस में मिला नहीं सकते हैं। वो हर जगह है, यहाँ के जनजाति क्षेत्र में भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हर जगह है। इसलिए इस काल में, गुप्त काल में आते आते त्रिमूर्ति की संकल्पना आ जाती है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि त्रिदेव की संकल्पना किस काल में आती है? तो गुप्त काल में आती है। तो इसी अवतारवाद के ही साथ एक और संकल्पना आती है
त्रिदेव की संकल्पना। त्रिदेव की संकल्पना आती है। चूंकि ये तीन जो है अलग अलग देवता हैं जिनको विष्णु का जन्म नहीं कराया जा सकता। फिर पता चला कि आर्य संस्कृति जब यहाँ से आगे समुद्री तटों के पास पहुँची तो वहाँ समुद्र तट के पास का जीवन क्या होता है, मछली है। तो वहाँ के लोग मछली को अपना देवता समझते थे, जिसको जो महत्व है उसी को देता है। तो फिर वहाँ पर जब विष्णु पहुँचे तो यहाँ पर उन्होंने एक मत्स्य अवतार ले लिया, क्योंकि इनको भी मिलाना था तो ये भी मिल गए। तो कहने का मतलब यह है कि अवतारवाद की जो अवधारणा है हिंदू आइडियोलॉजी में, वह दूसरे धर्मों को उध्वस्त कर लेती है, यानी आपस में समाहित कर लेती है। आईएएस में एक बार प्रश्न पूछा गया था कि अवतारवाद की अवधारणा दूसरे के धर्मों को उध्वस्त कर लेती है, इसको स्पष्ट कीजिए। यही है अवतारवाद, यही है कि विष्णु जो है 10 अवतार लेते हैं और ये 10 अवतार किसके हैं, वह जनजाति नेताओं के हैं। जनजाति जो देवता हैं उनके अवतार ले लेते हैं और अवतार लेने के बाद फिर उनको अपने धर्म में समाहित कर लेते हैं। तो भारत में जो मूर्ति पूजक है वहाँ पर विष्णु अवतार करने के लिए तैयार हो जाते हैं और बाद में आप देखे होंगे कि बुद्ध को भी विष्णु का अवतार बना दिया जाता है। क्योंकि भारत में बुद्ध के अनुयायी बहुत अधिक थे, तब जो वैष्णव धर्म है, अरे ये वैदिक धर्म है, उनके मठाधीशों को यह लगा कि हमारा धर्म सिकुड़ रहा है, इसलिए अब इनके पार्टी के नेता को मिलाना जरूरी है। इसलिए बुद्ध को भी उन्होंने 10वां अवतार घोषित कर दिया और 11वां कल का अवतार बाकी है। यानी कि अगर विश्व में कोई ऐसा महापुरुष हुआ जो अपने विचारधाराओं से विश्व के सभी लोगों को प्रभावित कर ले जाएगा, तो फिर उसके मरने के बाद इन्हीं को वहाँ पर बैठा दिया जाएगा कि यह इन्हीं के कल की अवतार है और फिर उनको पूजा जाएगा। ये धर्म बड़ी जटिल समस्या है। तो अवतारवाद हमेशा दूसरे को उध्वस्त कर लेता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि जब विष्णु इतने अवतार लिए तो पैगंबर का अवतार क्यों नहीं ले पाए, उनको भी लेना चाहिए था। ये प्रश्न बड़ा मार्किंग है। तो समस्या ये हो गई, वो अवतार तो ले लेते मगर मुस्लिम धर्म इस मामले में अपने आप को काफ़ी अलग रखा। वो अलग इस मामले में रखा कि उनकी मूर्ति बना करके नहीं पूजा। अगर गलती से मूर्ति बना लिए होते तो फिर ये पैदा हो गए होते। जो इनकी आइडियोलॉजी है, एक अवतार उससे जुड़ जाता। वह चूंकि मूर्ति पूजक नहीं है। बौद्ध धर्म में बौद्ध विष्णु कब बन गए, जब बौद्ध का मूर्ति बना करके पूजा जाने लगा। इसीलिए जहां जहां मूर्ति पूजा होगी वहां वहां विष्णु जन्म लेने के लिए तैयार रहेंगे। तो कल के अवतार का इंतजार करिए कि वो कहां पर किसके लिए होंगे, वो अलग चीज है। त्रिदेव की संकल्पना आती है, अवतारवाद। जब अवतारवाद आता है तो इसी के साथ साथ मूर्ति पूजा का प्रचलन बढ़ जाता है। अवतारवाद के साथ साथ क्या बढ़ता है, मूर्ति पूजा। तो गुप्त काल में आप देखेंगे कि जो मौर्योत्तर काल में मूर्ति पूजा अभी आंशिक रूप से शुरू हुई थी, इस काल में आकर के प्रतिष्ठित हो जाती है। अवतार, आप नीचे लिख लीजिएगा कि गुप्त काल में अवतारवाद की अवधारणा के कारण मूर्ति पूजा का प्रचलन बढ़ जाता है और इसी के साथ मंदिर निर्माण की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाती है। इसी के साथ मंदिर निर्माण की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाती है। जब मैंने हरिहर की संकल्पना आपको बता रहे थे तो उसी संकल्पना में जब आपसे वैसे ही प्रश्न ये पूछ दिया जाए कि वैष्णववाद की संकल्पना भारतीय समाज को कैसे प्रभावित करती है, तो आप क्या लिखेंगे? वैष्णववाद की भी जो संकल्पना यानी बुद्ध यानी कि विष्णु जो अवतार ले रहे हैं,
इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि भारत में जो तमाम संस्कृति है, तमाम विविधता है, उन विविधताओं के बीच में समन्वय लाना। वैष्णववाद संस्कृत संकल्पना का तात्पर्य है कि भारत में प्रचलित विविध संस्कृतियों के बीच में समन्वय लाने का प्रयास करना। यही वैष्णववाद की संकल्पना है, जो गुप्त काल में बहुत तीव्र देखी जाती है। आप इस बात को समझ गए होंगे कि इस काल में ब्राह्मणवादी पुनरुत्थान होता है। पुनरुत्थान का कारण कैसे समझ में आता है कि इस काल में यज्ञ की पद्धति बढ़ जाती है। इससे हम समझते हैं कि इस काल में ब्राह्मणवादी पुनरुत्थान हो रहा है। भक्ति की अवधारणा आती है। हम ये देखते हैं कि इस काल में हरिहर आते हैं, शैव भी आते हैं और विष्णु भी आते हैं, और जो इनके अनुयायी हैं उनके प्रति इतने कट्टर हैं कि उससे भक्ति उत्पन्न हो जाती है। भक्त हमेशा कट्टर हो जाता है, उसकी बुराई, उसके आलोचना वो सुनना ही नहीं चाहता। तो भक्ति की जो अवधारणा मैंने आपको बताया, उसी में एक अवधारणा और आती है। मार्क्सवादी जो इतिहासकार हैं वह कहते हैं कि भक्ति का तात्पर्य, जो भक्ति की अवधारणा है, वह सामंतवाद से जुड़ी है। आप जरा इस लाइन को लिख लीजिए। मार्क्सवादी इतिहास लेखन के अनुसार, मार्क्सवादी इतिहास लेखन के अनुसार भक्ति की अवधारणा सामंतवादी चेतना से जुड़ी हुई है। मार्क्सवादी इतिहास लेखन के अनुसार भक्ति की जो अवधारणा है सामंतवादी चेतना से, फ्यूडलिज्म, सामंतवादी चेतना से जुड़ी हुई है। ये सामंतवादी चेतना क्या है? जैसे मार्क्सवाद ये कहते हैं कि जो भक्ति वो इसलिए आई, सामंत यह चाहता है, सामंत का मतलब समझते हैं, राजा और राजा के अधीन स्वायत्त सत्ता के रूप में जो कार्य करते हैं उनको सामंत कहा जाता है। सामंत उस क्षेत्र का एक तरीके से एकाधिकार मालिक होता है और आम जनता से अपने को अलग रखता है, कहता है कि मैं यहाँ का बास हूँ। तो उनका ये कहना है, मार्क्सवादियों का, कि यह भक्ति की जो अवधारणा है उस काल के सामंती चेतना को प्रदर्शित कर रहा है। सामंत ये चाहते हैं कि हमारे जो किसान हैं, आम जनता है, हमारे साथ वैसे ही व्यवहार करे जैसे एक भक्त अपने भगवान के प्रति करता है, जैसे एक भक्त अपने भगवान के प्रति करता है। यानी कि अगर उसको कष्ट हो भी तब भी वो भगवान को दोष नहीं देता है। तो इस काल में जो मंदिर बनाए गए, मार्क्सवादियों का कहना है कि जो मंदिर बनाए गए उस मंदिर में सामंती प्रवृत्ति दिखती है, उस भक्ति में सामंती दिखती है कि अगर मंदिर विष्णु का है तो विष्णु का मंदिर होगा तो बीच में गर्भगृह में विष्णु होंगे, बड़ी मूर्ति बनेगी और उसके किनारे किनारे छोटे छोटे देवता हाथ जोड़े खड़े होंगे। आप मंदिरों में देखे होंगे। तो कहा यह जो प्रवृत्ति है, जो हाथ जोड़े छोटे छोटे देवता जो खड़े हैं, यह सामंती सोच है। यानी समानता का भाव नहीं है कि मंदिर में जो यह स्वरूप बनाया गया यह सामंती चेतना को व्यक्त कर रहा है। और सामंत यही चाहते भी हैं कि मैं यहाँ का बाप हूँ, तो यहाँ की जो गरीब जनता है, जो किसान है, वह वैसे ही व्यवहार करें जैसे मंदिर में बैठा हुआ ईश्वर है और उसके भक्त जो हाथ जोड़े उसके सामने खड़े रहते हैं। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है, जब आप मेंस देंगे तो मेंस में पूछा जाएगा कि भक्ति की अवधारणा सामंती चेतना को भी अभिव्यक्त करती है, स्पष्ट कीजिए। तो इन मंदिरों के आधार पर आप इसको स्पष्ट करेंगे कि इस काल में जो मंदिर बने वह मंदिर में देवताओं के जो मुख्य देवता है वो बीच में है और बाकी छोटे छोटे देवता उसके हाथ जोड़े उसके सामने खड़े हैं। तो इस तरीके से यह मंदिर की अवधारणा ये बताती है कि यह जो भक्ति है वह कहीं न कहीं सामंतों को प्रश्रय दे रही है। ठीक है। इसी काल में हम एक और देखते हैं, गंगा और जमुना दो नदियां हैं। और आप देखे होंगे जो हिंदू हैं मंदिरों में जाते होंगे, मंदिर के चौखट पर दो देवियां बनाई जाती हैं, दाएं और बाएं, और उससे जल गिरता हुआ दिखाया जाता है।
वो गंगा और जमुना की है। तो गंगा और जमुना की जो मूर्ति की जो आइडियोलॉजी है, यानी कि दो नदियों को देवी के रूप में जो दर्शाया गया, वो गुप्त काल में ही दर्शाया गया। लिख लिए कि गंगा और जमुना को मंदिरों की चौखट पर मूर्ति के रूप में स्थापित करने का प्रचलन, गंगा और जमुना को मंदिर की चौखट पर स्थापित करने का प्रचलन गुप्त काल में ही प्रारंभ हुआ। क्लियर है? ब्राह्मणों का पुनरुत्थान हो रहा है, क्योंकि यज्ञ का कार्यक्रम बढ़ गया है, भक्ति आ गई है। भक्ति कहाँ से आई है? जनजातियों से आई है। जनजाति अपने कबीले के प्रति बड़े आस्थावान होते हैं, इसलिए जब जनजातियों का आर्यीकरण होने लगा तो उसी के साथ साथ उनका जो कॉन्सेप्ट था अपने लोगों के प्रति समर्पित हो जाना, उनके लिए मर मिटना, यह जो आइडियोलॉजी थी वो जनजातियों से आती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत में भक्ति की अवधारणा कहाँ से आती है, तो जनजातियों से आती है। इसके बाद आपसे हरिहर की संकल्पना पूछा जाएगा कि हरिहर की संकल्पना का क्या उद्देश्य है? दो संस्कृतियों के बीच में समन्वय। और दो संस्कृतियां कौन सी हैं? वैष्णव संस्कृति और शैव संस्कृति को मिलाना है। अवतारवाद की अवधारणा क्या प्रदर्शित करता है? अवतारवाद वैष्णव धर्म की वृद्धि का प्रतीक है। और आपसे भी पूछा जा सकता है कि वैष्णव धर्म की संकल्पना में विष्णु को बार बार अवतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि भारत एक विविधतापूर्ण देश है और इस वैदिक संस्कृति के विस्तार में उन संस्कृति के नेताओं को, देवताओं को भी लेना आवश्यक है, तभी इस संस्कृति का प्रसार होगा। इसलिए उनको जन्म लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये धार्मिक क्षेत्र था। थोड़ा सा टाइम बचा है तो हम लोग गुप्तकालीन समाज लिख लेते हैं। गुप्तकालीन समाज की विशेषताएं। गुप्तकालीन समाज की विशेषताएं हम लोग देखें कि गुप्त काल में समाज कैसा है। मैंने बताया था कि जब धर्म पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि ब्राह्मणवादी शक्ति का विस्तार हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस काल में जो 4 वर्ण हैं, उन वर्णों में सबसे शक्तिशाली पुनः जो है ब्राह्मण हो जाता है। तो इसकी विशेषताएं हम लिख लेते हैं, तो इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। आप लिख लीजिए, यहाँ पर भी वही सब लिखेंगे आप। ब्राह्मणवादी संस्कृति का विकास, दूसरा जातियों की संख्या में वृद्धि, जातियों की संख्या में वृद्धि, तीसरा लिखेंगे जातियों का उपजाति में ढलना, जातियों का उपजातियों में ढलना, जाति का उपजाति के रूप में ढलना, वैश्य की स्थिति में, वैश्य की स्थिति में गिरावट आना, वैश्य की स्थिति में गिरावट आना, शूद्रों की स्थिति का मजबूत होना, शूद्रों की स्थिति में मजबूती आना, शूद्रों की स्थिति में मजबूती आना, शूद्रों की स्थिति मजबूत होना। बड़ा इंटरेस्टिंग है। हर युग में आप देखते हैं, जब आप जैसे जैसे आप वैदिक काल से मौर्योत्तर काल की तरफ आते हैं तो उसमें ब्राह्मण,
का विकास हो रहा है, क्षत्रिय का विकास हो रहा है, वैश्य का हो रहा है, लेकिन शूद्रों की स्थिति में गिरावट आ रही है। लेकिन गुप्त काल में शूद्रों की स्थिति मजबूत हो रही है, वैश्यों की स्थिति में गिरावट आ रही है, वैश्य कमजोर हो रहे हैं। वैश्य कमजोर हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? व्यापार बाधित हो गया है। अगर वैश्य कमजोर हो रहा है, वैश्य किस पर डिपेंड है? व्यापार पर, तो इसका मतलब व्यापार बाधित हो रहा है। तो शूद्रों की स्थिति क्यों मजबूत हो रही है? आप मरणोत्तर काल में भू अनुदान शब्द सुने होंगे, सुने कि जब राजा अपने शक्ति का विस्तार करते हुए जो जंगल हैं, जंगलों को साफ करने के लिए उस इलाके को विशेष लोगों को अनुदान के रूप में दे देता है कि आप इसका विस्तार करिए कृषि के रूप में। तो जब कृषि के रूप में जब इस क्षेत्रों का विस्तार होने लगता है तो शूद्र वर्ग इसका लाभ उठाता है, क्योंकि वही जंगल काटेगा, वही खेती करेगा, तभी उसका विकास होगा। तो इस तरीके से भू अनुदान के कारण कृषि का विकास होता है और कृषि के विकास से शूद्रों का विकास होता है। ब्राह्मणवादी संस्कृति का विकास हो रहा है तो सबसे मजबूत ब्राह्मण आ जाता है। इस काल में जातियों की संख्या में वृद्धि होती है। आईएएस में प्रश्न पूछा था 2010 के बाद कि भारत में सिर्फ 4 ही वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, लेकिन जातियां 3000 हैं। ऐसे क्यों? ये जो जातियां हैं वो विकसित क्यों हो रही हैं? इतना ज्यादा इनकी संख्या क्यों बढ़ रही है? इसके कई कारण हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रीलिम्स में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या का कारण है? तो जरा इसको लिख लीजिए। प्रश्न लिखिएगा कि जातियों की संख्या में वृद्धि के कारण, जातियों की संख्या में वृद्धि का कारण, एक क्वेश्चन बनाइए, जातियों की संख्या में वृद्धि का कारण। मैंने बताया कि यहाँ से आर्य जब चले तो जगह जगह कबायली संस्कृति से उनकी मुलाकात होती गई और जो कबायली संस्कृति के लोग थे अब वो धीरे धीरे जातियों के रूप में ढलने लगे। तो पहला कारण लिखिए, जनजातियों का जाति के रूप में ढलना। जनजातियों का जाति के रूप में ढलना, यानी कि जो कबायली लोग हैं अब उनका जाति के रूप में ढलना। और जातियां जो आई किसकी वजह से आई? मिश्रित। आप लोग प्रतिलोम और अनुलोम विवाह पढ़े होंगे। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह वो ऐसे था, ढाल की नुमा था, शीर्ष पर ब्राह्मण है, फिर वैश्य है, क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, फिर शूद्र है। यहाँ से शादी, यहाँ का इधर और इसका इधर से शादी, यह अनुलोम है। यानी उच्च जाति का निम्न जाति से लड़की से अगर शादी करता है तो वह अनुलोम विवाह कहा गया, और निम्न वर्ग का उच्च वर्ग की लड़की से अगर शादी कर लेता है तो वह प्रतिलोम विवाह होता है। तो इन वैवाहिक संबंधों से जो संतानें उत्पन्न हुई, यानी कि क्षत्रिय और शूद्र, चाहे शूद्र और वैश्य के विवाह संबंधों से जो जातियां उत्पन्न हो रही हैं, जो संतानें उत्पन्न हो रही हैं, वो वेटिंग लिस्ट में जा रही हैं। वेटिंग लिस्ट समझते हैं? ट्रेन में जब बोगी भर जाती है तो जगह नहीं बचती तो उसके लिए एक अलग से व्यवस्था की जाती है। अब धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ रही है। जब उनकी पूरी संख्या बढ़ जाती है वेटिंग लिस्ट वालों की, तो ट्रेन विभाग को एक बोगी और देना पड़ता है अतिरिक्त। तो जब इनकी संख्या बढ़ रही थी तो उसी समय अब उनको एक नई जाति के रूप में उनको स्थान दिया जाने लगा। तो वर्ण संकर जातियों का बढ़ना, आप लिख लीजिए, वर्ण संकर लोगों की संख्या में वृद्धि। वर्ण संकर यानी मिश्रित विवाह से जो पैदा होते हैं उनको वर्ण संकर कहते हैं। यानी वर्ण संकर के लोगों की संख्या में वृद्धि। तीसरा,
शिल्प और दस्तकार यानी कि जो कारीगर लोग हैं, शिल्प और दस्तकार, शिल्प और दस्तकारों का जाति के रूप में ढलना, शिल्प और दस्तकारों का यानी कारीगर लोगों का जाति के रूप में ढलना। जो कारीगर है, जैसे स्वर्णकार है, लोहार है, इन लोगों का एक समूह बनने लगा और ये समूह सभी लोग अपना एक अलग जाति के रूप में मान्यता देने लगे। जैसे स्वर्णकार है, सोने का काम करने वाला है, लौह का काम करने वाला है, बढ़ई का काम करने वाला है। ये जो कारीगर थे, ये सभी कारीगरों का अपना एक समूह बनने लगा और वह लोग अपने लिए एक अलग जाति के रूप में मान्यता देने लगे। तो इस काल में जो जातियों की संख्या बढ़ रही है, उसमें तीसरा कारण है शिल्प और दस्तकारों का जाति के रूप में ढलना। दूसरा कारण मैंने बताया था वर्ण संकर के लोगों की संख्या में वृद्धि, इसलिए उनके लिए भी एक अलग जाति के रूप में रखा गया। और उसके पहले मैंने बताया था कि जनजाति समूहों का जाति के रूप में ढलना। तो इस तरीके से भारत में जातियों की संख्या में वृद्धि होती है। और लास्ट का ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग जो है काफ़ी इस पर चर्चा किए गुप्त काल पर, उसके धार्मिक सामाजिक परिप्रेक्ष्यों के बारे में समझे और पुनः सामाजिक और उसके धार्मिक परिप्रेक्ष्य को सुनने के लिए आप दोबारा वीडियो के रूप में देखेंगे। जो चीज़ नहीं समझ में आई है तो दोबारा सुनने के बाद उसको पुनः आप समझ सकते हैं, नहीं तो फिर अगले क्लास में जो चीज़ न समझ में आई हो आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।